10 सीक्रेट मसाइल ऑफ हमबिस्तरी। अगर कोई शख्स शाम के वक्त में हमबिस्तरी करता है तो उसके ऊपर उलझन, थकान, जिन्नाती असर गालिब होते हैं। उलमाओं ने इसे बहुत कम पसंद फरमाया है। अगर हमबिस्तरी करने के बाद शौहर खामोश हो जाए या फिर अपनी बीवी की तरफ पीट करके सो जाए तो बीवी के दिल में कमी, टूटा हुआ एहसास और हकीकी तकलीफ जागती है। भले से वो आपके निकाह में है या फिर उसको ये महसूस हो रहा है कि उसको इस चीज में एफर्ट्स नहीं मिल रहे, यानी कि उसको समझा नहीं जा रहा है। अगर आपकी बीवी का दिल टूटा हुआ है, किसी सदमे में है वो या फिर परेशान है, तो उस वक्त में हमबिस्तरी मकरूह तहरीमी में चली जाती है। हम एक सुन्नत काम कर रहे हैं जो अपनी औलाद, अपनी नस्लों को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, तो ये बरकत के लम्हों को काट देता है। सफाई जरूर करें, लेकिन थोड़ी देर ठहर कर, थोड़ी देर लेट कर, थोड़ी देर बातें करके। दोस्तों, हमबिस्तरी जिसे लोग सिर्फ जिस्म के करीब आने का लम्हा समझते हैं, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई, इसके पीछे के मसाइल इतने गहरे हैं। अगर इनको हमने समझ लिया तो यही हमबिस्तरी हमारे लिए इबादत बन सकती है। और अगर यही बातें हमने नजरअंदाज कर दी तो हम बजाय सवाब के गुनाह में शामिल हो जाते हैं। कहते हैं हमबिस्तरी में कुछ ऐसे मसाइल भी आते हैं जिनकी वजह से अगर हमसे एक छोटी सी भी गलती हो गई तो हमारी पूरी नस्लों की नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। ये जो 10 मसाइल मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपने ये 10 मसाइल निभा लिए तो यही हमबिस्तरी आपकी इबादत बन जाएगी। ये बातें या तो किताबों के पन्नों में दबी रहीं या फिर लोगों ने शर्म और हया की वजह से बताया ही नहीं, जो मियाँ बीवी के रिश्ते को सिर्फ लज्जत ही नहीं बल्कि बरकत का सबब भी बना देते हैं। ये जो 10 मसाइल मैं आपको बताने वाला हूँ, इनको गौर से सुनिए। एक एक मसाइल ऐसा है जो बहुत कम लोग जानते हैं। नंबर 1, नीयत का असर औलाद की फितरत पर पड़ता है। इस्लाम कहता है जिस नीयत से हम हमबिस्तरी करते हैं वही नीयत हमारी औलाद के अंदर हमें देखने को मिलती है। अगर हमबिस्तरी करते वक्त नीयत में मोहब्बत, सुकून और रहमत हो तो बच्चे की फितरत में नरमी, अदब और शराफत आती है। और अगर यहीं पर इसका अपोजिट साइड देखें, हमबिस्तरी करते वक्त हमारी नीयत गुस्से की, दिल की कड़वाहट की या जबरदस्ती की हो तो यही आदतें बच्चे के अखलाक के अंदर उतर जाती हैं। ये एक ऐसी रूहानी हकीकत है जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। तो हमबिस्तरी करते वक्त अपनी नीयत, अपनी आदतों को साफ रखें ताकि आने वाली नस्लें आपके लिए बाइसे रहमत बने। नंबर 2, बीवी से हमबिस्तरी करते वक्त उसकी सांसें, उसकी धड़कन और उसकी जिस्मानी कैफियत हमबिस्तरी को सुन्नत में बदल देती है। जानते हो कैसे? हमबिस्तरी सिर्फ जिस्मानी ताकत दिखाने का नाम नहीं है बल्कि अपनी बीवी के एहसासात को पढ़ने का नाम है। अगर हमबिस्तरी करते वक्त आपकी बीवी की सांसें तेज हो जाएं, चेहरा थका हुआ लगे, जिस्म के अंदर ढीलापन महसूस हो, तो काफी सारे उलमाओं ने लिखा है हमबिस्तरी को वहीं के वहीं रोक देना सुन्नते मुआशरत में है। यानी कि अपनी बीवी की हालत को देखकर हमबिस्तरी को रोक लेना, ये भी एक सुन्नत का काम है। क्योंकि रिश्ते में शौहर को सिर्फ हक नहीं बल्कि नफासत और बीवी की हया का भी ख्याल रखना जरूरी होता है। अब सबसे बड़ा सवाल नंबर 3, हमबिस्तरी करने का वक्त हमारे ऊपर किस तरीके से असर डालता है? सुबह के वक्त की हमबिस्तरी, दोपहर के वक्त की हमबिस्तरी और रात के वक्त की हमबिस्तरी, इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस है, इसको भी समझिए। अगर कोई शख्स शाम के वक्त में हमबिस्तरी करता है तो उसके ऊपर उलझन, थकान, जिन्नाती असर गालिब होते हैं। उलमाओं ने इसे बहुत कम पसंद फरमाया है। शाम का वक्त मतलब असर और मगरिब के दरमियान अगर कोई शख्स हमबिस्तरी करता है तो उसके ऊपर ये नुकसानात हो सकते हैं। इसी तरीके से रात के वक्त की हमबिस्तरी कुछ अलग है। रात के वक्त हमबिस्तरी करना रहमत और सुकून का नाम है। इस वक्त में की गई हमबिस्तरी दिल के बोझ को हल्का कर देती है। अब सहर के वक्त में की गई हमबिस्तरी हम लोगों के ऊपर किस तरीके से असर डालती है? सहर का वक्त मतलब सुबह के वक्त में, तो दोस्तों इसे रूहानी मुशावत कहा गया है। उस वक्त में आसमान से सकीना यानी कि तजल्ली उतरते हैं और उस तासीर का असर औलाद के दिल पर उतरता है। ये मसला थोड़ा सा डीप है जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। नंबर 4, हमबिस्तरी के वक्त खामोशी दिल तोड़ देने वाली हरकत मानी गई है। इसको भी बहुत ध्यान से समझिए। बहुत से लोग ये समझते हैं कि अब हमबिस्तरी खत्म हो गई, लेकिन इस्लाम कहता है हमबिस्तरी के बाद भी अपनी बीवी से नरमी लहजे से बात करना भी एक सुन्नती अदब है। अगर हमबिस्तरी करने के बाद शौहर खामोश हो जाए या फिर अपनी बीवी की तरफ पीट करके सो जाए तो बीवी के दिल में कमी, टूटा हुआ एहसास और हकीकी तकलीफ जागती है। इस्लाम इस रिश्ते को बहुत नाजुक समझता है, इसलिए इस्लाम हुक्म देता है कि बीवी से हमबिस्तरी करने के बाद चंद बातें करके सुकून
सुकून से सोना चाहिए। ये आपके रिश्ते को मजबूत बनाता है। अब पांचवा सबसे बड़ा मसला, अगर जिस्म का एक हिस्सा नापाक हो जाए और दूसरा हिस्सा पाक हो तो इसका हुक्म बहुत बारीक है, इसको डीपली समझना। लोग इस गलतफहमी में रहते हैं कि हल्का सा भी अगर कोई गंदगी हमारी बॉडी के ऊपर लग जाती है तो हमारा पूरा जिस्म नापाक हो जाता है, लेकिन इस्लाम का असल हुक्म ये है, जिस्म का सिर्फ वही हिस्सा नापाक होता है जिस पर नजासत लगी हुई होती है। लेकिन हाँ, गुस्ल फर्ज हो जाता है क्योंकि हमबिस्तरी की ताकत पूरे जिस्म पर मानी जाती है। अब यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग हमबिस्तरी करने के लिए जाते हैं तो हुक्म ये आया है कि पाक साफ हालत में ही हमबिस्तरी की जाए, क्योंकि आने वाली नस्लें हमारी इस हमबिस्तरी के ऊपर टिकी हुई होती हैं। तो कभी कभी हम लोग हल्का सा नापाक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग ये समझ लेते हैं कि हम पूरी तरीके से नापाक हो गए, अब हमें गुस्ल करना पड़ेगा, उसके बाद हमबिस्तरी शुरू करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। अगर हल्का सा नापाकी का कोई निशान आ गया है तो आप वॉशरूम वगैरह में जाके उसको क्लीन करके वजू करके हमबिस्तरी शुरू कर सकते हैं। इस गलतफहमी में रहना कि हम लोग नापाक है, हमबिस्तरी नहीं करेंगे, बच्चे के ऊपर इसका असर पड़ेगा, तो ऐसा सोचना बंद कर दीजिए। छठा ऐसा मसला जो आपको बहुत सीख देगा, हमबिस्तरी के बाद वजू करके सोना नफरत को बोझिल कर देता है। ऐसा समझ में नहीं आएगा, मैं समझा देता हूँ। इसमें दो असर होते हैं, नंबर 1 दिल का भारीपन, नंबर 2 नफ्स में बेचैनी। कहने का मतलब ये है, हमबिस्तरी के बाद अगर गुस्ल ना कर सको तो कम से कम वजू करके सो जाया करो। ये पाकी का मसला नहीं है, लेकिन रूह की सफाई का मसला है। नंबर 7 अगर आपकी बीबी को अमन यानी कि सिक्योरिटी महसूस ना हो तो हमबिस्तरी सुन्नत नहीं रहती है। मैं आपको समझा देता हूँ, अगर आपकी बीबी के दिल में कोई डर है, कोई तनाव है या कोई मजबूरी है या जबरदस्ती हमबिस्तरी होने का खतरा है तो उस वक्त में उलमाओं के मुताबिक हमबिस्तरी करना सुन्नत से गिरकर मकरूह के करीब पहुंच जाती है, क्योंकि हमबिस्तरी की पहली शर्त औरत को मुतमईन करना है। इस्लाम इस रिश्ते में अमन को इबादत का हिस्सा बना देता है। कहने का मतलब ये है कि हमबिस्तरी से पहले शौहर और बीबी की दोनों की रजामंदी और खुशी होना जरूरी है। अगर जोर जबरदस्ती की गई तो ये मकरूह भी हो जाएगा और गुनाह में भी शरीक हो जाएगा। भले से वो आपके निकाह में है, लेकिन दोनों का खुश होना जरूरी है, दोनों की मर्जी होना जरूरी है। नंबर 8 दुआ का असर जुबान से नहीं दिल की कैफियत से आता है। हम लोग बहुत सारी दुआएं पढ़ते हैं, लेकिन दुआ का असर तभी महसूस होता है जब हमारे दिल में यकीन हो और हमारा दिल अल्लाह की तरफ झुका हुआ हो। सिर्फ जुबान से पढ़ी हुई दुआ असर तो दिखाती है, लेकिन सिर्फ आधा, और दिल से पढ़ी गई दुआ औलाद की हिफाजत तक पहुंचती है। ये लोग भूल जाते हैं। यहाँ पर मैं हमबिस्तरी की दुआ की बात कर रहा हूँ। हमबिस्तरी से पहले आप लोग हमबिस्तरी की दुआ जरूर पढ़ें। अगर दुआ याद नहीं है तो खाली बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर ही हमबिस्तरी शुरू कर दें, लेकिन कम से कम अपने दिल में हम एक सुन्नत काम कर रहे हैं जो अपनी औलाद, अपनी नस्लों को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, ऐसी नीयत अपने दिल में रखें। नंबर 9 जो अभी समझाया, अगर आपकी बीबी का दिल टूटा हुआ है, किसी सदमे में है वो या फिर परेशान है, तो उस वक्त में हमबिस्तरी मकरूह तहरीमी में चली जाती है। कहने का मतलब ये है, आपकी बीबी आपसे नाराज है, दुखी है, परेशान है, या फिर उसको ये महसूस हो रहा है कि उसको इस चीज में एफर्ट्स नहीं मिल रहे, यानी कि उसको समझा नहीं जा रहा है, तो ऐसी हालत में अपनी बीबी से हमबिस्तरी करना मकरूह तहरीमी है। तो पहले अपनी बीबी को अच्छी तरीके से राजी कर लें, उसको मना लें, उसके बाद हमबिस्तरी करें, तो इससे आपको सवाब भी मिलेगा और आप एक अच्छी राह की तरफ भी चले जाएंगे। नंबर 10 और आखिरी मसला, हमबिस्तरी के फौरन बाद कपड़ों को धोना रूहानी बरकत को काट देता है। ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं समझा दे रहा हूँ। जिस वक्त में हम हमबिस्तरी करते हैं उस वक्त में जिस्म और फिजा पर एक रहमत बरसती है। अगर हमबिस्तरी के फौरन बाद कपड़े उतार कर धो दिए तो ये बरकत के लम्हों को काट देता है। सफाई जरूर करें, लेकिन थोड़ी देर ठहर कर, थोड़ी देर लेट कर, थोड़ी देर बातें करके, आराम से तसल्ली से कपड़ों को बदल लें, लेकिन कम से कम 5 या 10 मिनट सुकून से लेटे रहें, ये जरूरी है। दोस्तों, ये 10 ऐसे मसाइल थे जिनको हर मुसलमान को फॉलो कर लेना चाहिए। उम्मीद है आप लोग मेरी इस बात को समझ गए होंगे। ये बहुत सीक्रेट मसाइल है। आपसे गुजारिश है, आपके जितने भी ऐसे जानने वाले लोग हैं जिनकी शादी हो रखी है और जो सुन्नत के मुताबिक हमबिस्तरी नहीं कर रहे हैं, उन लोगों तक आप लोग ये वीडियो शेयर कर दीजिए। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GS वर्ल्ड को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।